नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पौधे की पत्ती मुड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जहां पर आपको कर्लिंग का अंदेशा होने लगता है और कुछ किसान भाई उसको वायरस का नाम देने भी लग जाते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी स्थिति क्यों होती है? किस कारण से हमारी फसल के ऊपर पत्तियों में कर्लिंग आती है, या देसी भाषा में कहे तो कोकड़ापन आ जाता है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में, और साथ ही साथ कौन सी दवाइयों का स्प्रे करने से और कौन से टॉनिकों का ड्रिप में चलाने से हमारी फसल में सुधार होगा, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। यह जो मिर्च की फसल में हमको मुड़े हुए पत्ते जो दिख रहे हैं किसान भाइयों, उनको देखकर किसान भाई एकदम से घबरा जाते हैं। महंगी से महंगी दवाइयाँ खेतों में लाकर स्प्रे करने लग जाते हैं। देखिए किसान भाइयों, दवाइयों का स्प्रे करना जरूरी है, ये हम समझ सकते हैं कि अगर बीमारी आती है तो हमको दवाई डालना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में हम पोषक तत्वों को भूल जाते हैं, यानी कि टॉनिक को हम मिस कर जाते हैं। समझने वाली बात है किसान भाइयों, अगर खेत में बीमारी आई है तो बीमारी को रोकने के लिए दवाई तो डालते ही हैं, लेकिन किसान भाई भूल ये कर जाते हैं कि अगर पौधे में बीमारी आई है तो पौधा कमज़ोर हुआ होगा। तो कमज़ोर हुआ है तो उसको भूख लगी है, तो उसके लिए पोषक तत्व तो देना ही पड़ेगा। जैसे अगर अपन बीमार पड़ गए हैं तो बीमारी से रोकने के लिए डॉक्टर साहब अपने को गोली तो देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, पोषक तत्व अपने जो बीमारी के कारण अपने जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी हुई है उसके लिए वो खाना खाने को बोलते हैं हमको, या टॉनिक देते हैं। उसी प्रकार पौधे का भी लाइफ साइकिल चलती है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसान भाई, हमारे किसान भाइयों से क्या गलती होती है कि हम दवाइयों का स्प्रे तो खूब करते हैं, भरपूर करते हैं, लेकिन हम उसके साथ में टॉनिक लाना या पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ देने से हमारे पौधे में गर्मी बढ़ती है और ले दे के वापस से उस पर बीमारियां बढ़ जाती है। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि जितनी महंगी दवाइयों का स्प्रे करेंगे उतनी ज़्यादा समस्या बढ़ती जाती है, लेकिन उसमें सुधार हमको कम देखने को मिलता है। तो हम आपको किसी दवाई का स्प्रे करने से मना नहीं करते, आपको दवाइयों का स्प्रे तो करना ही है, लेकिन उसके साथ में हमको पोषक तत्वों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ समय पहले पौधों में पीला पड़ने की समस्या आई थी। पौधे सोयाबीन का हो या मिर्च का हो या कपास का हो या किसी भी फसल का हो, अभी पीले पड़ने की समस्या आई थी कुछ दिन पहले। तो उस समय उसमें एक तत्व फेरस की कमी आई थी, जिसके कारण हमारे पौधे पीले पड़ रहे थे। लेकिन कई किसान भाई उसको क्या समझ रहे थे, बीमारी समझकर उसमें दवाइयों का स्प्रे करने लग गए। तो अगर हम फेरस का इस्तेमाल स्प्रे से कर देते तो हमारे पौधों का पीलापन खत्म हो जाता। उसी तरीके से जो कर्लिंग है किसान भाइयों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका इम्यूनिटी पावर काफ़ी कमज़ोर होती है, मतलब पौधे कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो उनमें वो समस्या आएगी ही आएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा प्लाट हमारा कर्लिंग से ग्रसित नहीं होता, कुछ पौधे कर्लिंग से ग्रसित होंगे, लेकिन बाकी पौधे काफ़ी अच्छे दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, फूल फल लेके आएंगे। लेकिन कुछ पौधे आपको एकदम कुचली हुई पत्ते दिखेगी, मुड़ी हुई पत्ते दिखेगी, उसमें कोकड़ापन दिखेगा। तो कुछ पौधे, इनमें होता क्या है कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जिस कारण इनके ऊपर जल्दी से कर्लिंग आ जाती है, और ये अपना क्या है कि रंग रूप बिगाड़ लेंगे, वाक्य तिरछे हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, पत्ते ऊपर जा रही नीचे जा रही। तो इन पौधों को देख के हमको बहुत अधिक खर्चा नहीं करना है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा किसान भाइयों, अगर कर्लिंग आती है तो कर्लिंग किस कारण से आती है, पौधे के पत्ते किस कारण से मुड़ते हैं, किस कारण से उनमें ये कोकड़ापन आता है, इसका पता लगाना पड़ेगा। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। रस चूसक कीटों के कारण पौधे, हमारे जो क्लोरोफिल है, रस चूसक कीट इसके अंदर का रस चूस लेते हैं, जिसके कारण इनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एकदम डाउन हो जाती है। पौधा भोजन नहीं बना पाता, भोजन न बनाने के कारण इसकी ग्रोथ रुकने लगती है और पौधा हमारा वहीं का वहीं अटक जाता है। तो हमको करना क्या है, कर्लिंग खत्म हो या ना हो, लेकिन हमको पौधे की बढ़वार लेती रहनी है। देखो, कर्लिंग की समस्या है तो अपने को घबराना नहीं है, अपने को पौधे को रुकने नहीं देना है, अपने को पौधे की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाते ही रहना है, उसका उसके बारे में अपने को ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, आप बस ध्यान से सुनते रहना। अगर पौधा बढ़वार लेते रहेगा, उसकी ग्रोथ होती रहेगी, तो उसमें फूल फल भी आएंगे और हमको अच्छा उत्पादन भी देगा। पत्ते एकदम क्लियर हो या ना हो, वो हमारा सेकेंडरी मैटर है किसान भाई, उसको ध्यान से रखना। लेकिन हमको क्या करना है, पौधे की बढ़वार को नहीं रुकने देना और फूल फलों की संख्या उसमें लाते रहना है। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है,
किसी अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट का चुनाव करना है जो पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ाता हो। आपको ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव करना है। मैं किसी कंपनी के स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो किसान भाइयों को लगेगा कि मैं यहाँ पर उनका प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जो भी अच्छी कंपनी लगे उसका ऐसा प्रोडक्ट लो जो क्लोरोफिल की मात्रा को काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ाता हो। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को आप चुनाव करना है, जिसके कारण पौधे क्या होंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो रुकती नहीं है, भोजन बनाते रहते हैं और पौधे लगातार ग्रोथ करते हैं। इसी प्रकार से और भी कई सारे उत्पाद आपको बाजार में मिलेंगे, जैसे जिंक बेस पर मिलेंगे, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट बेस पर मिलेंगे, और भी कई सारी कंपनियों के उत्पाद जो अपने आप में पौधे के अंदर क्लोरोफिल बढ़ाने का काम करते हैं। उस प्रकार के प्रोडक्ट का अगर आप उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि पौधे भोजन बनाना वापस स्टार्ट करेगा, तो क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ेगी, तो पौधे में अपने आप ग्रोथ आएगी, नए फूल भी आएंगे, नए फल भी आएंगे और हमको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दवाइयों का स्प्रे करने से काम नहीं चलेगा किसान भाई। मान लो कि अभी अगर आपके यहाँ पर कर्लिंग है और आप चाहते हैं उसे कम करना, तो देखिए बहुत सारी दवाइयाँ बाजार में तो है, लेकिन क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको रस चूसक कीटों के लिए स्प्रे करना होगा। मैं किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, मैं कैसे टेक्निकल का नाम जरूर बता दूंगा। जो आप शॉप पे जाओगे और नाम बता दोगे तो आप किसी भी कंपनी का एक अच्छा प्रोडक्ट ले लेना। ठीक है, क्या है कि जिसमें एक टेक्निकल आता है टोफेन पायराइड के नाम से 15% ऐसी फॉर्म में। आप इस टेक्निकल का अगर उपयोग करते हैं तो ये थ्रिप्स और वाइट फ्लाई इस प्रकार के रस चूसक कीटों पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल करेगा और पौधे को रस चूसक कीटों से बचाएगा। इसी के साथ में आपको क्या इस यूज़ करना है, इस टेक्निकल के साथ में आप एक मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिलाकर स्प्रे कर दो। काफ़ी हद तक आपको आपके पौधे में सुधार देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में क्या होता है कि किसान भाइयों, क्योंकि हम क्या करते हैं ड्रिप में एनपीके तो खूब चलाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जैसे 19-19 चलाते हैं, 12-61, उसके बाद में 0-52-34, ये ऐसे कई सारे ग्रेड हम चलाते हैं, लेकिन जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनको हम मिस कर जाते हैं। क्यों मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है? देखो 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें से हम 5-6 प्रकार के पोषक तत्वों को पौधे को देते हैं, बाकी तो मिस हो रहे हैं ना, बाकी सब भूल जाते हैं। तो हमको चिलेट फार्म में ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी उपयोग करना पड़ेगा, जो कि आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छी बढ़वार देखने को आपको मिलेगी। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कम खर्चे में आपकी फसल को स्वस्थ तंदुरुस्त रखकर आने वाले समय में अच्छा लाभ लेंगे। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।